बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ जलील साहब की कामयाब रैली और ज़बरदस्त स्पीच, आइए सुनिए और शेयर कीजिए। बड़ी संख्या में इम्तियाज जलील मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। हमारे साथ खुद इम्तियाज जलील है, उन पर कुछ रामगिरी महाराज ने आरोप लगाया, उन पर बात करते हैं। इम्तियाज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप जब कूच कर रहे हैं मुंबई की ओर, तब रामगिरी महाराज का बयान आया है कि आप जो है सियासत कर रहे हैं, विधायक आपको बनना है, लोकसभा चुनाव हार गए, अब विधायक बनना चाहते हैं, इसीलिए आप मोर्चा लेकर निकले। देखिए, ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज जलील नहीं है। और, और दूसरी बात यह है कि मुझे राजनीति करने के लिए ये रामगिरी जैसे घटिया लोगों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। उसमें मैं मेरे तौर के ऊपर मुझे मेरे जमहूरी इख्तियार है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुल्क में कायदा है, कानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है, राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। इसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूँ, अगर जबान इनके मुंह में है तो उससे बहुत खूबसूरत जबान मेरे मुंह में भी है। जिस दिन मैं खोलूंगा अपनी जबान तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। उनके लिए कायदा अलग नहीं हो सकता है और मेरे लिए अलग नहीं हो सकता है। इसलिए अगर रामगिरी ये कह रहा है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ तो मैं रामगिरी को सिर्फ इतना कहूंगा कि रामगिरी, तेरे से बोलने तो लगाए थे सरकार ने, तू अपनी जान बचा के रख, क्योंकि यही सरकार तेरी जान के पीछे भी पड़ सकती है और ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ सकती है। तो तू जब तक जिंदा है उस खौफ में जी कि तेरे अतराफ में जो लोग हैं कब तेरा गेम बजा देंगे समझ में नहीं आएगा तुझे। तो ये भी कह रहे हैं कि आप जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इस रैली के बाहर। देखिए, मैंने आपके सवाल का जवाब मैंने इस हिसाब से दे दिया है। ऐसे 50 ओहदे जो है वो हम ठुकराएंगे, हम ठोकर मारते हैं साहब ऐसी सियासत के ऊपर जहाँ पे आप खुलेआम हमारी ज़िंदगी से भी अजीम है, जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, अगर उनके खिलाफ आप बोलेंगे और मैंने दूसरे राजनीतिक पार्टियों की तरह, नेताओं की तरह घर में बैठा रहूं और सिर्फ निवेदन देता रहूं, तो ये नहीं। मैंने भी बहुत निवेदन दिया। अब मैंने सरकार को कहा कि एक मर्तबा अगर तुम देखना चाहते हैं कि मेरी भी ताकत क्या है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लीजिएगा कि महंत रामगिरी ने यह भी कहा कि विचारों का खंडन विचारों से होना चाहिए, ऐसी रैली नहीं निकालनी चाहिए थी आपको। मैं ये रामगिरी को ये कहना चाहता हूँ, जब तेरे प्रवचन के अंदर लोग सुनने के लिए आते हैं तो तेरे धर्म के बारे में अच्छा क्या है ये बता। तेरे धर्म के साथ साथ एक इंसान की हैसियत से इंसान ने कैसा जीना चाहिए लोगों को ये बता, ना कि ये बता कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है और इस्लाम धर्म के अंदर ये खामियां है। ये लोग सुनने के लिए नहीं आते। तेरे जैसे किराए के टट्टू सरकार के इशारों के ऊपर नाचते हैं। भगवा चोला पहन के कोई भी अपने आप को संत और महंत कह नहीं सकता है। एक दौर था कि जब आसाराम बापू के कदमों के ऊपर ये सभी लोग पड़े रहते थे। आज आसाराम बापू जेल में पड़ा हुआ है। रामगिरी, तेरा भी वक्त आएगा। अभी आप कह रहे हैं रामगिरी महाराज का वक्त आएगा। उन्होंने एक और चीज कही है कि मैंने जो कहा था उसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो मैं उसको चुनौती देता हूँ कि तू वक्त दे, तेरे वक्त के हिसाब से हम आएंगे और हमारे साथ बैठ के चर्चा कर। व्यूअर्स, इसी तरह की इम्पोर्टेंट और इस्लामिक इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए सुन्नी इस्लामिक फैक्ट्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज़ मिलती रहे।